जी नमस्ते, मेरा नाम रूबी खातून है और आप सबों को मैं बता दूं कि मुझे एक्टिंग के लिए रंगमंच में योगदान के लिए संगीत नाटक एकेडमी का बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो राष्ट्रपति के हाथों मिलता है और ये राष्ट्रीय पुरस्कार है वो मुझे मिला है अभी रिसेंटली। और इसके साथ ही बिहार की बेटी आपकी एक और है मैथिली ठाकुर, उसे सिंगिंग के लिए और मुझे एक्टिंग के लिए मिला है। और मैं अपनी कहानी मुस्लिम समुदाय से आती हूँ। मैं तो बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत बना के डटे रहना है, अपने आप को आगे ले जाना है, खूब मेहनत करनी है, मेहनत से कभी नहीं भागना। और कभी भी शॉर्टकट, कभी भी लाइफ में जो शॉर्टकट होता है ना वो मत लीजिएगा, क्योंकि वो ना आपके लिए 2 पल की खुशी देगा लेकिन बाद में आपकी लाइफ पे बहुत इफेक्ट करेगा। इसीलिए खुश रहिए, खूब आशीर्वाद बनाए रखिए। इसे निवेदन होगा अपना मोबाइल फोन जरूर चेक करके उसे साइलेंट मोड में कर दीजिए। उसके पास आने जाए तो उसको मैं बारी बारी से सभी को आप सबों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगी ताकि वो अपने विचारों को हमारे साथ साझा कर सके। और इतिहास के लिए इसी कड़ी में सबसे पहले सेमिनार्स करें, क्योंकि इतिहास और संस्कृति जो है वो बहुत एक बहुआयामी चीज़ है जिसको बहुत कम चीज़ों तक ही विजिट करना शायद बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आगामी दिनों में हम लोग बहुत खुश हैं कि बिहार संग्रहालयों में काफ़ी कुछ होने वाला है जो कि आम जनता के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ये पूरा सप्ताह जो है संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है पूरे बिहार में, इससे क्या लाभ होने जा रहा है? क्योंकि संग्रहालय जो हैं वो बेसिकली शिक्षा और अनुसंधान के केंद्र होते हैं। तो जब संग्रहालयों के ऊपर फोकस होता है तो आम आदमी को पता चलता है कि हम लोगों के संग्रहालयों में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें इतिहास के पन्नों से निकल के आई हैं जिससे हम लोग अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं और क्या सीख सकते हैं हम उनसे। और हम सब जानते हैं कि हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, लेकिन उस गौरवशाली इतिहास की जब हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स या विषयों में करते हैं तब पता चलता है कि किस किस विषय में हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे या हमने क्या क्या सीख रखा था और कुछ चीज़ें जो हम लोग भूल चुके हैं उनको कैसे हम लोग वापस सीख पाए। तो एक समय था जब भारतवर्ष जो है वो विश्व का नंबर 1 देश था, सिर्फ अपने ट्रेड या बाकी सब संसाधनों की वजह से नहीं, अपने ज्ञान और अपनी विरासत और अपने संस्कृति की वजह से। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना, समझना और आगे बढ़ना ये मकसद है। ये 3D की जो बात आप लोग कह रहे हैं कि इससे मैं ये संगोष्ठी प्रारंभ करती हूँ। विषय है संग्रहालय, शिक्षा और अनुसंधान का माध्यम। या उनके समय में जो मॉडर्न एम्पायर का जो ग्लोरी था उसको हम लोग देख नहीं पाते, क्योंकि ज़्यादातर उनके समय की जो भी चीज़ें हैं वो धरती के अंदर रहती हैं। तो अब हर जगह तो हम लोग हमारे बीच चाहें भी तो डिग नहीं कर सकते। बीजेपी सर बैठे हुए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर, प्रणाम सर। अब सिटी थी या इस तरह की राजधानी थी और इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। तो ज़्यादा और मैं आज के हमारे पहले वक्ता इस संगोष्ठी के आदरणीय प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्रा, सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष इतिहास विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से मैं अनुरोध करती हूँ कि इस विषय पर अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ साझा करें। सर
और हाँ, और क्योंकि बिहार से ही भारतीय इतिहास है तो इसलिए हम लोगों को और ज़्यादा जिम्मेवारी है कि हम लोग इसको बहुत अच्छी बनाएं। इससे इंटरटेनमेंट के प्रति लोगों को से जुड़ा मनोरंजन तो है ही, इतनी ज्यादा जुड़ाव होगा। रोचक बातें निकल के आती हैं कि बताइए किस तरह की वेशभूषाएं थी, किस तरह की खान पान की चीज़ें थी, किस तरह के लोगों की रहने की परंपराएं थी, किस तरह के घर बनते थे, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती थी, ये सब जानना आज भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है सब। अच्छा, और अपने बारे में जानना कि हमारे पूर्वज कैसे करते रहे, जानना तो बहुत ही अच्छा। बच्चों को इंटरेक्ट करने के लिए संग्रहालय में कुछ मनोरंजन पूरे हफ्ता सप्ताह हम लोग उनके साथ कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि हम लोग बच्चों को संग्रहालय बुला सकें, उनको दिखा सकें, उन्हें सिखा सकें और इस तरह से सिखाएं कि बहुत मनोरंजक हो, उनको याद रहे और वो खुशी खुशी आए। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बाकी वर्गों के लिए कोशिश कर रहे हैं। संग्रहालय को हम लोग एक पीपल्स प्लेस बनाए जहाँ पे आम जनता सीखे, समझे और मनोरंजन भी।